हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे क्लास 8th का टॉपिक फ्रिक्शन, जो कि इसका पार्ट 2। ये कौन सा है? पार्ट 2 देख रहा। पार्ट 1 में हमने पहले देख चुका था फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कैसे इंड्यूस होता है, क्या है उसका पूरा डिटेल इसमें में हमने पढ़ा था। कौन कौन से टाइप से फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, अब उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अब उस पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। आज उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, दोनों ही है। एडवांटेजेस भी है और उसका डिसएडवांटेजेस भी है। कैसे? एडवांटेजेस का बात करें, भाई फ्रिक्शन के कारण हम चल पाते हैं। पहला बात तो ये, क्या हम फ्रिक्शन के कारण चल पाते हैं। देखो, जैसे ही हम क्या है कि अर्थ सरफेस पे ऐसे पैर रखते हैं, तो पैर रखते ही हमारा फुट वापस क्या करता है। यदि देखो, अब कभी कभी जब हम स्लीप कर जाता है, कभी देखेंगे ऑयल रहता है फर्श पर, तो हम क्या है इजीली नहीं चल पाते। अपन देखे होंगे कि घर पे जैसे क्या होता है कि जो हमारे टाइल्स होते हैं, टाइल्स देखेंगे बहुत क्या होता है, चिकना होता है ना, रबिंग सरफेस का नहीं रहता है। तो वहां पर चलने में वहां दौड़ कर देखो और बाहर रोड पर चल कर देखो, रोड क्या होता है, खुरदुरा होता है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि ये ग्रूस नहीं होने के कारण वहां पर क्या होता है कि हम नहीं दौड़ पाते हैं, और लेकिन हम दौड़ पाते हैं। इसका मतलब क्या है, इट्स ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो सरफेस पे होता है, सरफेस के कारण ही हो रहे, सरफेस में फ्रिक्शन के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं, रन कर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। तो पहला वही होता है कि वॉकिंग में हमको कैसे हेल्प मिलता है, एडवांटेजेस क्या है उसका वॉकिंग में या रनिंग में। ठीक है, दूसरा देखेंगे मैच स्टिक। हमारा जो मैच स्टिक होता है, माचिस, उसको हम क्या करते हैं कि दोनों को जब तक हम फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वहां पर मैच स्टिक में जो भी आइटम्स होते हैं वो रबिंग, बिना रबिंग के क्या नहीं होता है, नहीं जलता है। एक चीज बताओ, रबिंग करने से क्या होता है, रब करने से क्या होता है कि वापस हीट प्रोड्यूस होता है। तो वही फ्रिक्शन, क्या रबिंग मीन फ्रिक्शन, तो उसी फ्रिक्शन के कारण ही, जो हीट प्रोड्यूस होने के कारण ही इजिली क्या हो जाता है, वो फ्लेमेबल होता है, इसलिए तुरंत क्या हो जाता है, हमारा मैच स्टिक में जल जाता है ना। तो वहां से हीट प्रोड्यूस करके हम वहां पर आग फायर कर पाते हैं, राइट। तो ये दूसरा होता है, मैच स्टिक में हो गया। ये मैं कुछ कुछ को बता रहा हूँ, बहुत सारे उसके एडवांटेजेस हैं, ऐसा नहीं कि बस जो मैं बता रहा हूँ ये, बहुत सारे हैं। मैं डेली लाइफ में जनरली हम क्या यूज करते हैं उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा हम देखेंगे फिक्स द नेल इन द वॉल। हम कील जब जैसे जो ठोकते रहते हैं ना, कील ठोकते हैं, यदि वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता तो इजिली वो तो जैसे ही जाता। आप देखेंगे इसमें फ्रिक्शन जनरली नहीं होगा, आप ऑयल में डाल के देखो, कील को वहां लटक जाएगा क्या? नहीं। ये सॉलिड में रहने के कारण हम क्या करते हैं, जब कील पे हैमर के थ्रू हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के कारण वो फ्रिक्शन के कारण ही क्या हो जाता है, वो फिक्स हो पाता है, अदरवाइज वो फिक्स नहीं होता फ्रिक्शन के कारण। तो ये है, एक होता है ब्रेक्स, है ना। ब्रेक हम जब कोई भी व्हीकल्स में, हम जैसे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारे टायर व्हील्स, उस व्हील और हमारे अर्थ सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ाया जाता है ब्रेक के थ्रू। उसके थ्रू ही क्या किया जाता है, उसके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो क्या है, ब्रेक्स में भी, व्हीकल के ब्रेक में लगाने के लिए भी क्या करते हैं, अपन फ्रिक्शन लगाते हैं। दूसरा होता है राइटिंग, राइटिंग लिखने के लिए। कैसे? जब हम चौक पिस लेकर, मैं अभी आप पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, वहां पास हम किसी चीज को लिख पाते हैं, राइटिंग वर्क कर पाते हैं, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, चौक हो। तो इस पे भी अपन क्या है यूज करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह देखते हैं कि उसका हमारा कुछ डिसएडवांटेजेस भी है फ्रिक्शन का। डिसएडवांटेजेस ऐसा कि उससे हमको कुछ नुकसान होता है और कुछ नहीं, लेकिन जितना एडवांटेजेस है उससे कहीं कम हमारा डिसएडवांटेजेस ही है। तो डिसएडवांटेजेस कुछ कुछ हो सकता है कि जैसा क्या, कि हम देखेंगे सोल, जो सोल्स आप शूज का जो सोल होता है, जो नीचे में होता है ना, उस फ्रिक्शन के कारण घिसता है, जल्दी खराब हो जाता है ना। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे देखो, हमारा फैन चल रहा है, फैन चलने के कारण क्या है कि हमको वहां पास क्या हो रहा है कि चलने के कारण उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, उस शाफ्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है। हमको फैन चाहिए क्या, फैन पे हमको क्या चाहिए,
हमको हवा चाहिए, हमको हवा मिल रहा है, उसको हम गर्म करना चाहते थे क्या? नहीं, लेकिन वो फिर भी ऑटोमेटिक फ्रिक्शन के कारण वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि गर्म हो रहा है, जो कि हमको चाहिए नहीं था। तो हमारे लिए एक डिसएडवांटेजेस ये है कि और जो जोर से चलता, हमारे स्पीड से जो हमारा फैन चलता, वो नहीं चल पा रहा है। ये भी एक टाइप का क्या है, डिसएडवांटेजेस है। बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट वांट दैट एनी हीटिंग इफेक्ट of the fan. Totally that energy of electricity is converted on that mechanical energy, but we don't want that any heating effects, but they are produces heating. It's our disadvantages. ठीक है, disadvantages होता है क्या है, जो हमको नहीं चाहिए लेकिन हमको मिलता है। हम चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि सोल, हमारा जो शूज का सोल है वो न घिसे, लेकिन वो घिस कर खराब हो जाता है। दैट इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तीसरा पॉइंट को लेकर चलूं कि इफिशियंसी ऑफ मशीन गेट्स रिड्यूस। देखेंगे वो क्या होता है कि जब भी कोई मोटर शाफ्ट वगैरह चलते रहता है, हमारा देखेंगे कि हमारा व्हील होता है, व्हील चल रहा है, हमारा टायर है, टायर समझो एक हमारा एक मोटरसाइकिल एक मशीन है, उस मशीन के कारण जब टायर घिसते खराब हो जाता है। वो जो पिस्टन होता है, हमारा कोई भी मशीन होता है, मशीन का पिस्टन घिसते क्या हो जाता है, उस फ्रिक्शन के कारण घिसने लगता है। उसके घिसने के कारण हमारा जो मशीन का एफिशिएंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा गया इफिशिएंसी ऑफ मशीन गेट रिड्यूस। उसका एफिशिएंसी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसी रिडक्शन के कारण ये हम इसको डिसएडवांटेजेस पे ले रहे हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि उसी फ्रिक्शन के कारण ही वो मशीन वगैरह चलने में भी हमको हेल्प मिलता है। बट व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस, जो कि हम नहीं चाहते। कोई चीज जैसे हम रब कर रहे हैं, रब करने से क्या हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा हाथ दुखने लगे। हाथ दुखने लगता है ना, तो वही है। तो उसके लिए क्या कहीं कहीं पर हम किसी फ्रिक्शन, कई जगह ऐसा होता है कि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, हम चल रहे हैं, हम चलना तो चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि हमारा सोल, हमारे जो शूज का सोल क्या हो, घिसे ना। तो उसके लिए हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं, क्या डिक्रीज कर सकते हैं, उसी को कुछ देखेंगे। तो इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो क्या हम इजीली चलना चाहते हैं, जैसे देखेंगे स्पोर्ट्स प्लेयर वगैरह लोग का शूज को स्पेशली डिजाइन किया जाता है ना। सिंपल जो शूज होते हैं उसे स्पेशली डिजाइन किया जाता है स्पोर्ट्स शूज वगैरह में। वहां पास ग्रूव्स लगाए होते हैं, ग्रूव, जिसके कारण क्या होता है, उसको दौड़ने में उसको हेल्प मिलता है। तो वही ग्रूव्स ऑफ सोल, ग्रूव को लगाकर क्या किया जाता है, सोल में ग्रूव लगाने से क्या होता है, उसको फ्रिक्शन बढ़ने के कारण हम जल्दी से क्या होता है, चल पाते हैं। या ट्रैक्टर वगैरह में देखना, ट्रैक्टर वगैरह के टायर को अलग से स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, ग्रूव बना के, जिससे क्या करे, वो इजिली वहां पर फ्रिक्शन लगाकर अर्थ सरफेस पे फ्रिक्शन करके वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपना पावर दिखा पाए। अदरवाइज देखना, जहां पर कीचड़ होता है, यहाँ पर मड के कारण वहां पर क्या होता है, स्लीप करने लगता है। स्लीप करने, आप अपना बाइक को रोड पे चला कर देखो और अपने घर के टाइल्स पे फोर्स पे दिखा कर चलो, स्लिप करता है? तो स्लिप करना चाहता है क्या? नहीं, हमको स्लिप नहीं चाहिए भी, हम गिर जाएंगे। इसलिए हमको क्या चाहिए, उसमें भी टायर पे ग्रुप लगा रहता है, जिसके कारण इजिली हम क्या कर पाते हैं, बाइक को चला पाते हैं। वही है, तो दोनों टाइप्स ऑफ जो व्हीकल्स का टायर मैट आप उसी के हिसाब से बनाया जाता है, जिसके जिसके जैसे उसका जरूरत होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हाउ टू डिजाइन द टायर्स दैट व्हीकल्स, है ना। जो व्हीकल्स के टायर को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जैसे कि छोटा सा साइकिल का अलग, बाइसिकल का जो मोटरसाइकिल का अलग, कार का अलग, ट्रक का अलग, ट्रैक्टर का अलग। तो इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए उसके हिसाब से ग्रुप को डिसाइड करके ये बनाया जाता है। ये देखेंगे आप कबड्डी ग्राउंड, कबड्डी ग्राउंड में क्या करता है, हम किसी को पकड़े तो स्लिप ना करे, हम करके क्या क्या करते हैं, सॉइल को लेकर, जो धूल को लेकर हम क्या करते हैं, हाथ में ऐसा लेकर चलते हैं, जिससे क्या हो, पकड़ने में हमको इजिली हो। क्या है वो, हम फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये था रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे देखो, हम देखते हैं ना कि हमारा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड धीरे 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 चलाते चलाते बहुत खुरदुरा हो गया रहता है ना, ज्यादा रब करना हो जाता है, तो वहां पास क्या, चौक ज्यादा घिसने लगता है। तो क्या करें, उसको हम कम करें, तो क्या करते हैं हम, यस, पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने से किसी भी सरफेस पे, जैसे देखना आप अपने घर पे ही देखना, घर पे देखेंगे तो क्या होगा कि घर पे जब से सिंपली छबाई किया जाता है, तो हम उसको टच करते हैं तो खुरदुरा लगता है ना, घिसता है ज्यादा कोई चीज। और जब वहां पर पुट्टी और पेंट कर दिया जाता है, क्या हो जाता है, इट्स स्मूथ हो जाता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाता है। तो हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, पॉलिश करके ही,
पॉलिश करने के बाद क्या हो जाएगा, वो स्मूथ हो जाता है, जिससे क्या है कि वो उसका सरफेस चिकना होने के कारण वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। दूसरा, जैसे कि हम देखते हैं कि जी ताला ही है, ताला पे हम क्या कर देते हैं, ऑयल डाल देते हैं ना, जिससे सिंपली खुल जाए। या फिर हम बाइसिकल में या टायर वगैरह पर जो होता है, टायर नहीं, अपना जो चेन होता है, स्पॉकेट वगैरह होता है, उसमें हम क्या है, ऑयल डालते रहते हैं। कोई भी मशीनरी आइटम्स पे जो जनरली चलते रहता है, शाफ्ट में हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से क्या होता है, फ्री रहता है ना। जो हमारे कोई भी आइटम्स है जो कि रोलिंग हो रहा है, जहाँ पर रोल हो रहा है, पंखा चल रहा है, तो कहीं पर ना कहीं से थोड़ा सा क्या करके रखे रहते हैं, ऑयल डालकर। जैसे हमारे कार का चक्का है, व्हीकल्स का है ना, तो ये सब में हम ऑयल डाल के रखते हैं, तो ऑयल सी होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब ये लुब्रिकेंट फ्लूइड्स जो ऑयल होता है, कहीं भी स्लिप करने के लिए हम थोड़ा सा क्या करें, आप फर्श पे क्या करो, थोड़ा सा ऑयल डाल दो, ऑयल डालने से क्या हो जाएगा, स्लिप करके गिर जाएगा वो, तो क्या इट्स रिड्यूस दी फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट का, पॉलिशिंग का ये यूज करते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट का, किसका, फ्रिक्शन का पार्ट, कैसे एडवांटेज, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये सब कुछ देखा है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का बनाएंगे।